सौहार्दम प्रकृति शोभा। इसके मुख्य बिंदु है कि प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता का वर्णन करना इसके मुख्य बिंदु है। दूसरा देखेंगे तो संसार के प्रत्येक जीव का अन्योन्याश्रित होने के नियम को दर्शाना, यानी सभी एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है। प्रकृति रूपी मां के स्नेह का जीवों के जीवन हेतु महत्व बताना। अगला यदि कहेंगे तो होगा प्रकृति की उपयोगिता को समझकर प्रत्येक जीव एक दूसरे का सम्मान करे और इस तथ्य से अवगत हो जाए कि जो हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए हो रहा है। अगला जो लास्ट है कि आपसी विवाद एवं लड़ाई झगड़े जीवों की दुर्दशा के कारण होते हैं, इस बात को समझना। कल हमने पढ़ा, एक बुक हमारे पास मिली, उसमें दे रहा था कि भारतीय लोग जब अंग्रेज भारत में आए तो उनकी संख्या मात्र 10,000 थी और वो शासन किए भारतीयों पर। तो प्रश्न हुआ कि भाई कैसे शासन किए, वो 10,000, हम लोग 32 करोड़ कैसे शासन किए? तो उन्होंने बताया कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अब ये कहां तक सत्य है नहीं जानते, लेकिन मैंने पढ़ा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जनरल डायर ने फायर करने का आदेश दिया और जो फायर करने वाले थे, जो बंदूक चलाने वाले थे, वो भारतीय थे। जो मीटिंग कर रहे थे वो भारतीय थे। तो आपसी फूट डालो और शासन करो, ये नियम लगाकर उन्होंने ऐसा अपने आप को स्थापित किया। तो हमें इस सब बातों को भूल जाना है, क्योंकि सौहार्दम प्रकृति है शोभा। ठीक है। तो आते हैं वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि बहती। वन का दृश्य, समीप में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। अब ध्यान देंगे, धुनोति मतलब पकड़कर घुमा देना, पुच्छम मतलब पूछ। एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा था, तदैव तभी एकः वानरः, एक बंदर, अवगत्या आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पूंछ को घुमा देता है, पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धा सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। क्रुद्धा सिंह, क्रोधित सिंह तो प्रहर्तुम इच्छति, प्रहार करना चाहता है, मारना चाहता है। परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो कूदकर, कुर्दित्वा कूदकर, वृक्षम आरूढ़ः, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। कहता है तदैव तभी अन्य अस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे वृक्ष से, दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य, सिंह के, कर्णम आकृष्य, कान को आकृष्य खींचकर, वृक्षोपरि आरोहति, पेड़ पर चढ़ जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः बारंबारम सिंहम तुदंती। एवमेव, एवं जोड़ एवं, ऐसे ही बंदर बार बार सिंहम तुदंती,
सिंह को तंग करते थे, सिंह को परेशान करते थे। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है। गर्जती गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। कहता है कि बानरा हसंती वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बानरा हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, और वृक्ष के ऊपर विविधा मतलब अनेक प्रकार के पक्षिणः, पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्टवा, सिंह की ऐसी दशा को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम, खुशी से मिला जुला, कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाहट करते हैं। आगे कहता निद्रा भंगेन वनराजः सन अपि, नींद के टूट जाने पर दुख से, दुखे न दुख से, वन राजा, वन के राजा सन अपि होते हुए भी तुक्ष जीवाय, छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः एतादृश्याम दुर्वस्थयाम, अपनी ऐसी दुर्दशा से श्रांतः, थका हुआ, सर्वजंतून दृष्टवा, सभी जीवों को देखकर पृच्छति, पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भोह अहम वन राजा, अरे मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या भय नहीं होता है, क्या भय नहीं लगता है, क्या जायते मतलब उत्पन्न होता है, क्या भय नहीं उत्पन्न होता है। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों सभी मिलकर तुदंती मुझे तंग करते हो। किमर्थम माम एवं मिलित्वा सर्वे तुदंती, किस लिए मुझको ही सब मिलकर तंग करते हो, परेशान करते हो। तो एक बानरः, एक बानर क्या बोला कि यतः त्वम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, यतः मतलब क्योंकि तुम वन राजा भवितुम, जंगल के राजा होने के लिए, जंगल के राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्यः, पूरी तरह से अयोग्य हो, बिल्कुल अयोग्य हो। राजा तू रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तो भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हैं, आप तो जंतुओं को खाने वाले हैं। अगला कहता है अपिच, और भी स्वरक्षायाम, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ न असि, समर्थ्य नहीं हो, तरही तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। बानरः अन्यः बानरः, दूसरे बंदर, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या आपने पंचतंत्र की बनी हुई यह उक्ति नहीं सुनी है, पंचतंत्र की उक्ति, पंचतंत्र का यह कथन नहीं सुनी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है प्राची। चलिए आगे श्लोक यहां तक कल पढ़े थे कि यो, इसका अन्वय आप लोगों को बताए थे। यो क्या बताए थे, कोई बताएंगे। बोलिए। हाँ अन्वय।
वेरी गुड। इसको फिर से एक बार इसका उच्चारण सही हो जाए। यो परय पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति स कृतांतो न संशयः। कृतांत मतलब क्या बताए थे? यमराज, मृत्यु के देवता यमराज को कृतांत कहते हैं। तो कहता है कि जो राजा, यो मतलब जो राजा के रूप में वित्रस्तान विशेष रूप से पीड्यमानानपि विशेष रूप से डरे हुए या दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं करता है। स कृतांतो न संशय वह यमराज होता है, न संशय इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे है काकः कौवा आम सत्यम कथितम त्वया, त्वया सत्यम कथितम। हाँ तुमने सच कहा, सत्य कहा। वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्यः। वनराज, वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, मैं ही योग्य हूँ। तो पीकः कोयल कहता है उपहसन, उपहसन उपजोड़ हंस जोड़ सत्री, उपहास करती हुई, मजाक उड़ाती हुई, खिल्ली उड़ाती हुई। तो कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम, कैसे तुम जंगल के राजा बनने के योग्य हो। यत्र तत्र मतलब जहाँ यहाँ वहाँ, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, काका इति कर्कश ध्वनि ना, कांव कांव की कठोर आवाज से, कर्कश कठोर ध्वनि से वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तुम्हारा सुंदरता है और न ही तुम्हारी आवाज सुंदर है। न सुंदरता है, कहता है न रूपम न ध्वनि ही अस्ति, न तुम्हारा सुंदर रूप है और न तुम्हारी सुंदर आवाज है। कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णम काले रंग का या काले रंग वाले, मेध्यम अमेध्यम, मेध्यम मतलब पवित्र, अमेध्यम मतलब अपवित्र, भक्षकम खाने वाले हो। त्वाम कथम वन राजा मन्यामहे वयम, तुमको कैसे वन का राजा वयम मन्यामहे हम लोग माने। काकः कौवा कहता है अरे अरे, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी, जलपसी मतलब नहीं बदबुदाना, किसी को कुछ बोलने पर आवाज साफ नहीं निकलता, बड़बड़ाता है, ठीक है, उसको जलपसी कहते हैं। तो कहता है अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बड़बड़ाती हो। कौवा कहा कोयल से कि अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बड़बड़ाती हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही तुम किम गौरांगा, तो तुम क्या गोरे रंग की हो। अपिच और भी विस्मर्यते या भूल जाती हो कि यत की क्या, या भूल जाती हो कि मम सत्य प्रियता तू जना नाम कृते, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए, जना नाम कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के रूप में है। क्या है कि उदाहरण के रूप में है। अनृतम वदसी चेत काकः दसेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। आप लोगों सुने होंगे गाना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तो कहता है यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से
इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमम, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता तो, विश्व प्रथितम, संसार में, प्रथितम मतलब फैला हुआ है, संसार में फैला हुआ है। आगे कि अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, और कौवे की चेष्टा वाला छात्र ही, कौवे की चेष्टा वाला छात्र ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। ऐसे संस्कृत में है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, थोड़ी सी उसको कुछ मिलती है वह तुरंत झपट लेता है। तो विद्यार्थी को जब ही कोई अच्छी चीज किसी शिक्षक से मिले, अपने छोटों से मिले, अपने बड़ों से मिले, उसे अपने अंदर ले लेना और बुरी चीजों को बाहर निकाल देना। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। आप लोग देखे होंगे नदी किनारे, किनारे किनारे हर जगह बगुला बैठा रहता है। किस लिए? जो ही मछली आंखों के सामने आती है, बगुला झपट्टा मार के निकाल लेता है। तो आप लोगों की भी वही निगाहें होनी चाहिए। क्या, कैसी निगाहें? बगुला की तरह, कि जो ही हमें अच्छी चीज मिले, उस अच्छी चीज को बगुले की तरह, हम जिस तरह बगुला मछली को झपट लेता है, उसी तरह विद्यार्थी उस अच्छी चीज को झपट ले। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, और विद्यार्थी को कुत्ते की तरह नींद सोना चाहिए, यानी ज्यादा नींद नहीं सोना चाहिए, नींद ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, कम भोजन, और गृह त्यागी, और घर का त्याग, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो आप घर का त्याग करते हैं, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग स्कूल आते थे तो घर का त्याग करते थे, 5 घंटा 6 घंटा स्कूल में रहते थे। अच्छा, और घर का त्याग हो जाता था। कौवे की चेष्टा, बगुले का ध्यान, स्वान निंद्रा और कम भोजन, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण। उस लक्षण में से कौवा कहता है कि मेरी परिश्रम और एकता तो संसार में फैली हुई है, अपिच, और भी, काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा और बगुले की तरह ध्यान वाला छात्र आदर्श छात्र माना जाता है। अब टीका कहता है, कोयल कहती है कि अलम अलम अति विकथनेना। अलम अलम मतलब अधिक आत्म प्रशंसा मत करो। अति विकथनेना माने डीगे हाँकना। कोई फेंकने लगता है तो क्विंटल में फेंक देता है, हम ये हैं, हम वो हैं। तो वही कोयल कहती है अलम अलम, बस बस, अति विकथनेना, आप प्रशंसा करना बंद करो। किम विस्मर्यते, क्या भूल जाते हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो, कौवा काला कोयल काली को भेदः पिक काकयो। कोयल और कौवा में क्या भेद है? कोयल और कौवा में क्या भेद है? तो प्रश्न कहता है कि बसंत समये प्राप्ते, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः कृष्णः कृष्णः। कहता है बसंत का समय आने पर, बसंत के समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। फिर से ध्यान देंगे, अलम अलम अति विकथनेना, अरे धींगे मारना बंद करो। कहता है ना कि आप प्रशंसा मत करो। क्या कहा कि किम विस्मर्यते, क्या भूल जाते हो, क्या भूल जाते हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकः।
कोयल और कौवा में कौन सा भेद है? तो उत्तर मिला कि बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय आने पर, बसंत ऋतु आने पर काकह काकह पिकह पिकह, कोयल कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अब कहता है रे परभृत, परभृत कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित है, परभृत उसको कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित हो। आप लोग सुने होंगे कि कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल देती है और कौवा जो है उस अंडे को तन मन से सेवा करता है, और जब वह अंडा फूटता है तो कोयल निकलती है और निकल करके फुर उड़ जाती है। तो कौवा कहता है रे परभृत, अरे दूसरों पर आश्रित रहने वाली, अरे दूसरों को पलने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, यदि मैं तेरे संतानों को नहीं पालन करूं, तरही पुत्र सिहुपी का, तो कोयल कहां से हो। स्यात् स्याताम स्युः विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या तरही पुत्र सिहुपू का, तो यह कोयल कहाँ हो। अतः अहम एवं करुणा परः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं करुणा से युक्त पक्षियों का राजा, करुणा से युक्त, करुणा पर मतलब दयालु, करुणा से युक्त पक्षियों का राजा कौवा हूं। आगे गजह हाथी, समीपतः एवं आगच्छन, अरे पास से जा आते हुए, एवं जोड़ आगच्छन, पास से ही आते हुए, समीपतः में पंचमी विभक्ति एक वचन, समीपतः एवं आगच्छन, पास से ही आते हुए, अरे अरे कहता अरे अरे, सर्व संभाषणम श्रृणवन एव अहम अत्र आगच्छम, सर्वम संभाषणम सारी बातों को श्रृणवन एव सुनता हुआ ही अहम अत्र आगच्छम मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल कायः, मैं बहुत बड़े शरीर वाला, कायः मतलब शरीर, विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो मैं बहुत बड़े शरीर वाला, बलशाली बलवान, पराक्रमी च और पराक्रमी हूं। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशुन तू तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, शेर हो या दूसरा कोई भी वन, अन्य को अपि वन्य पशुन, वन के पशुओं को तुदंतम तंग करते हुए, जीवम जंतु को, स्वसुंडे न अपनी सुंड से, पोथयित्वा मतलब पटक पटक कर, मारयिष्यामि मार डालूंगा। किम अन्यः को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम अन्यः कह अपि अस्ति, संधि विच्छेद, कह जोड़ अपि जोड़ अस्ति, किम अन्यः क्या दूसरा भी, ऐसा कोई वीर है, एतादृशा पराक्रमी, ऐसा पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल के राजा, वन के राजा के पद के लिए योग्य हूं। तो बानरः, बानर कहते हैं कि अरे अरे, एवं वा अरे अरे, अथवा ऐसे, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधुय्य वृक्षोपरि आरोहति। तब तक बंदर कहता है अरे अरे, इस प्रकार बोल रहे हो, शीघ्रमेव जल्दी से ही, गजस्यापि हाथी की भी, पुच्छम विधुय्य पूंछ को मड़ोड़ कर, विधुय्य मतलब मड़ोड़ कर पेड़ पर चढ़ जाता है, वृक्ष ऊपरी आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। बानर हो गजः, हे हाथी, माम अपि एवं आतुदन एते बानरा, हे बानर, हे हाथी, मुझको भी
सिंह कहता है कि हे हाथी, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। माम अपि एव अतुदन एते बानरा। मुझको भी, माम मतलब मुझको, अहम माम वयम माम, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया। बानरः एतस्मात् एव, इसीलिए तो कथयामि कहता हूं कि मैं ही अहम एव योग्य बनराज पदाय, मैं ही वन राजा के पद के योग्य हूं। ये न विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम च अपि सिंहम गजम वा पराजितुम समर्था अस्माकं जाति। कहता है कि एतस्मातेव, इसीलिए तो कथयामि कहता हूं कि अहम एव वनराज पदाय योग्य, मैं ही वन राजा के पद के योग्य हूं। ये न, जिससे विशालकायम, विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर, सिंहम गजमवा, सिंह और हाथी को पराजित करने में समर्थ है अस्माकं जाति, हमारी जाति के लोग। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा वही वयम क्षमा, अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमा। अतः जंगल के जीवों के रक्षा के लिए हम ही योग्य है। क्षमा मतलब योग्य, हम ही योग्य है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, यह सब सुनकर नदी मध्यतः, नदी के बीच से एक बगुला, एकः बकः, एक बगुला। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ, चल। तो नदी के बीच से बगुला कहा, बगुला, बकह, बगुला। अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे, माम विहाय, मुझको छोड़कर, कैसे कोऽपि, कैसे, कथम अन्य, कैसे दूसरा कोई, कोऽपि कोई राजा भवितुम अर्हति, बन सकता है या बनने के योग्य है। अहम तो शीतले जले, मैं तो ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः मतलब स्थिर, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कहते हैं योगी को, सन्यासी को, साधु को, योगी की तरह, स्थित्वा, स्थिर होकर, खड़े होकर, ठहर कर, सर्वेषां रक्षाया, सभी की रक्षा के उपायान, उपायों को चिंतयिष्यामि, सोचूंगा। योजनाम निर्मीय, योजना बनाकर, निर्मीय मतलब निर्माण कर, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणै, अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, जंतु भी च, जीवों से मिलकर, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान करिष्यामि, कारयिष्यामि, क्रियान्वित कराऊंगा, उसे मूर्त रूप दूंगा, उसे साकार रूप में करवाऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वन राजा की प्राप्ति के लिए, वन में के राजा बनने के योग्य हैं। मयूरः, तब तक मोर आया, कहता वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से, साट्टहास पूर्वक, अट्ठास करता हुआ, अट्ठास कैसे करता, हा 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 हा, आया और सभा में, सभा चल रही है उसमें अट्ठास करता हुआ कहता हा 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 हा। आत्म, क्या कहा कि मोरा, मयूरा विरम विरम आत्म श्लाघया, अपनी अपनी प्रशंसा को अब बंद करो, विरम विरम रोक लो। किम न जानासी, क्या तुम लोग नहीं जानते हो, क्या तुम लोग नहीं जानते हो, यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा। तो कहता है यदि अच्छा नेता, सम्यक नरपति, सम्यक नेता न स्यात्,
यदि अच्छा नेता या राजा नहीं होवे, यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात्, यदि अच्छा नेता या राजा नहीं होवे तो ततः तो उस प्रजा, तो उससे प्रजा अकर्ण धारा, कान तक के जल वाले, यानी जब आप नदी में स्नान करते हैं या बाढ़ आती है तो आप जब पानी पार करते हैं और आपकी कान तक पानी आ जाती है तो उसको कहते हैं अकर्ण धारा। तो प्रजा कान तक के जल वाले, समुद्र में जलधौ, समुद्र में डूबने वाली, विप्लवते विप्लवेत जोड़ इह, नौ रीव, नौ जोड़ इह, ठीक है, तो डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। इसका भाव है कि यदि जो अच्छा नेता या राजा नहीं हो, दिक्कत नहीं, कहता है कि यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात्, जो अच्छा नेता या राजा नहीं होवे तो प्रजा अकर्ण धारा, कान तक के जल वाले, जलौधु, समुद्र में डूबने वाली, नौरीव, नौका की तरह, नौ जोड़ इव, नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। विप्लवेत मतलब डूब जाती है, इस संसार सागर में डूब जाती है। मयूरः, मोर कहता है, अब मोर कहता है को न जानाति तव ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेना, योगी के बहाने, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेना, योगी के बहाने बड़ा कान निर्दोष मछलियों को, बड़ा कान मीना निर्दोष मछलियों को छले न, छल पूर्वक अधिगृह्य पकड़कर क्रूरतया, क्रूरता से भक्ष्यति, खा जाते हो। धिक त्वाम, तुमको धिक्कार है, तव कारणात्, तुम्हारे कारण से, तू तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, सारा पक्षी कुल ही, पूरा पक्षी समुदाय ही, पूरा पक्षियों का परिवार ही अपमानित हो गया है। अब हमें बता दिया जाए प्राची काजल कितना समय बाकी रह गया। चलिए जहां तक होता है हो जाए, लेकिन जो ही थोड़ा देर रहेगा हमको बता दीजिएगा, नहीं तो हम बकबक बोलते जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास समय नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब कहता है बानरः, बानर सगर्वम, गर्व से, अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूं, यत अहमेव जो बनराज पदाय, इसलिए मैं ही बनराज के पद के योग्य हूं। शीघ्रमेव, शीघ्र ही, मम राज्याभिषेकाय तत्परा, राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाओ। सर्वे वन्य जीवा, सभी वन में रहने वाले जीव। तो आज इतना ही रहते हैं, अगले दिन हम लोग इसको समाप्त कर देंगे कल, ठीक है। तो एक आदमी कोई इसका हमें बता दे, शुरू से सिर्फ रीडिंग डाल दे, कोई एक, चलिए कोई एक बोलिए। प्राची, प्राची